गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इंटीग्रेशन का एक्सरसाइज 7.3 हम लोग देखेंगे और ये एक्सरसाइज पूरी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला को आपको कन्वर्ट करके एक पार्टिकुलर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको इंटीग्रेशन बहुत आसानी से बनेगा। तो हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो सिंपल है, अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं तो एक टेक्निक मैं बता देता हूं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है कि कोई भी एंगल का फॉर्मूला हमें मालूम है। जैसे साइन x है तो माइनस कॉस x होता है, साइन 2x है तो माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है। तो यहाँ पे अब हमको सोचना है कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। साइन स्क्वायर 2x, यहाँ पे अगर हम फार्मूला लिखेंगे साइन स्क्वायर 2x 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x की जगह पे 2x प्लस 5 है, करेक्ट। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x की जगह 2x प्लस 5 बाई 2। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 बाई 2। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेट करना कितना आसान हो गया। अब सिर्फ हमारा काम क्या है, कन्वर्ट करना। कन्वर्ट हो गया तो आपका एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो 1 माइनस कॉस 4x प्लस 10 बाई 2, तो यहाँ पे अलग अलग कर देंगे। 1 बाई 2 का ये हमारा ये 2 इधर डिवाइड होगा और ये बीच में माइनस, और 1 बाई 2 कॉस 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा मेन पर्पस क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और ये सब आपका बेसिक है, जो कि आपको बेसिक अब बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है ये। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर देखते हैं तो साइन 3x कॉस 4x है। तो यहाँ पे भी फार्मूला है, हम लोगों को मालूम है 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है, करेक्ट। 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो अगर यहाँ पे हमें फार्मूला में कन्वर्ट करना है, तो अगर यहाँ पे सोचिए अगर ये होता 2, तो ऑब्वियस हम 2 से डिवाइड करते और अब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो यहाँ पे फार्मूला हमने देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 बाई 2, जो हमने यहाँ 2 से 1 डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो इसका फार्मूला हम लोग साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का ये हमारा फार्मूला है। तो ये सारे के सारे हमारे ऑलरेडी मैं बना करके यहाँ पे आपके सामने इसको दे रहा हूँ, ताकि आप वीडियो लंबा ना बने और दूसरा चीज है कि आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर ये समझ में भी आ जाए। तो यहाँ पे जो फार्मूला हमने ऊपर में लिखा था जस्ट उस पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो 2 साइन 3x कॉस 4x का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन 7x साइन माइनस एक्स। साइन 7x का हमारा फार्मूला माइनस कॉस एक्स बाई कॉस 7x बाई 7 और साइन x का माइनस कॉस एक्स। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। उसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर अब थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। यहां पर भी सेम प्रोसेस, यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो हमारा सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन क्या है, cos 2x cos 4x cos 6x। अगर इसको देखा जाए तो अगर हम इस पार्ट को पहले cos 4x और cos 6x को हम पहले इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे ये फार्मूला को लगाएंगे cos a डॉट cos b, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, करेक्ट। तो cos 2x बाहर हो गया, cos 4x इंटू cos 6x सेम 1 बाई 2 2 cos 4x cos 6x। जस्ट फार्मूला पे सब्स्टिट्यूट करना है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यहाँ पे cos 2x बाहर है, cos 2x, अब ये cos 10x, करेक्ट है। cos 10x हमारा यहाँ पे है और उसके बाद प्लस ये 1 बाई 2 को हम लोग ने बाहर कर लिया यहाँ पे। तो cos 2x cos 10x सेम cos 2x cos माइनस 2x, cos माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो ये हमारा बैक साइड का हो गया cos स्क्वायर 2x और ये हो गया cos 2x cos 10x। अब ये दोनों एंगल
सेम फॉर्मूला पे हमको लगाना पड़ेगा, यानी कि 1/2 से हमको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सेम cos a plus b plus cos a minus b, और cos स्क्वायर 2x को हम लोग लिख सकते हैं 1 plus cos 4x/2। करेक्ट, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे सिंपल है, ये पूरा तरह से हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। cos 12x cos -8x cos 8x हो गया, और यहाँ पे सब सेपरेट कर दिया गया है। 1 plus cos 4x और ये 2 को बाहर कर दिया गया। सेम cos थीटा का फॉर्मूला लगा दिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, साइन क्यूब 2x plus 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। साइन क्यूब 2x plus 1 है। अब साइन क्यूब है तो यहाँ पे हम सैंपल बहुत ही आसानी से इसको कैसे बना सकते हैं ये सोचना है। तो साइन क्यूब 2x plus 1 है, तो हम साइन क्यूब 2x plus 1 को क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम साइन स्क्वायर और साइन 2x plus 1 में कन्वर्ट कर दिए तो हमारे पास साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला है 1 minus cos स्क्वायर x, तो 1 minus cos स्क्वायर x हो गया, और साइन 2x plus 1। क्योंकि cos और sin का डिफरेंशियल वैल्यू का एक रिलेशन है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बना रहे हैं। ठीक है। नाउ अब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको, क्योंकि अब हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आपको हमेशा सोच के ये काम करना है कि अगर जहां भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन काम करेगा वहां पे उसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमने अब cos का क्या होता है, साइन डिफरेंशिएशन, तो हमने cos 2x plus 1 इक्वल टू t, यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, 2 sin 2x plus 1 dt के बराबर है sin 2x plus 1 minus dt by 2। जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया है, -1/2 इसमें से बाहर ले लिए, और सबसे पहले sin 2x plus 1 dx के बदले में dt हो गया, और 1 minus t स्क्वायर, जस्ट इसको सब्स्टिट्यूट कर दिए और अलजेब्रिक फॉर्म को हम लगा दिए हैं। तो ये आपके रेफरेंस के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आराम से कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, साइन क्यूब कॉस क्यूब। अब यहाँ पर भी है, साइन और कॉस में कुछ रिलेशंस होते हैं, तो हम एक को अगर क्यूब को साइन स्क्वायर और अगर हम साइन एक्स लिख देते हैं, ठीक है, तो फायदा क्या है, साइन कॉस क्यूब एक्स है, साइन स्क्वायर साइन एक्स हमने लिख दिया। साइन का फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा होता है 1, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स के बदले में हम लोग लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। अब सोचिए कि ये जो है हमारा कॉस आ गया, यहाँ पर भी कॉस आ गया, और यहाँ साइन एक्स है। अगर कॉस एक्स को हम t मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशियल वैल्यू साइन एक्स dx, इसके बदले में हमारा dt आ जाएगा। करेक्ट है, इसके बदले में हमारा dt आ गया, और कॉस क्यूब, अब यहाँ पे क्या है, cos x इक्वल टू t, तो t क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको सॉल्व कर दिया। तो ये बहुत ही आसान है, इसको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, यहाँ पे सेम हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन बनाया था, इसके बेस पे कॉस का बनाया था, यहाँ पे साइन का है, तो सेम फार्मूला तो सेम रहेगा। साइन को बाहर रख करके इस दोनों में हम लोग अप्लाई कर देंगे, यानी कि 2, यहाँ पे सिंपल है, ये फार्मूला हमारा लग रहा है 2 sin 2x इंटू साइन 3x। अब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये फार्मूला हमने लगा दिया है, क्योंकि दोनों साइन है तो cos a minus b माइनस cos a plus b फार्मूला होता है। तो cos a minus b, a की जगह हमारा 2x और b की जगह 3x है, 1/2 ये बाहर आ गया, और 1 cos 2x minus 3x माइनस बीच फार्मूला का cos 2x plus 3x। उसी तरह से ये बाहर आ गया हमारा, और उसके बाद साइन एक्स जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, और फिर से यहाँ पे फिर से हमें 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा फार्मूला में लाने के लिए। तो यहाँ पे अगर 2 से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 2 sin x cos x इज नथिंग बट द sin 2x। ये हमारा sin 2x में कन्वर्ट हो गया, देख सकते हैं, ये हमारा हो गया sin 2x में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे भी सेम 1/2 साइन और cos का फॉर्मूला है, तो sin a plus b प्लस sin a minus b इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे सेम एंगल
इसके लिए डिफरेंशियल वैल्यू हो गया। यानी कि सिंपल है, स्क्वायर है, क्यूब है, तो एक चीज ध्यान रखना है हमें, अगर एक दो से ज्यादा अगर एंगल्स हैं तो उस केस में हमारा साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इस तरह का हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो सिर्फ एक ही टेक्निक है, आपको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। ये चीज अगर आप करते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई तो कर देते हैं, 2 से डिवाइड नहीं कर पाते। तो इस तरह से फॉर्मूला में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर साइन 4x, सेम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ पे फॉर्मूला आ जाएगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, जो हमने ऊपर में जस्ट ये फॉर्मूला देखा था। तो cos 4x माइनस 8x cos 4x प्लस 8x cos माइनस 4x cos 12x, ये हमारा हो गया। उसके बाद आगे का क्वेश्चन, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरह से। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, इसको देखिए। 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, यहाँ सिंपल है, फार्मूला का पूरा हमें फार्मूला लगाना है। 1 माइनस कॉस एक्स होता है सिंपल 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये कैसे होता है मैं यहाँ पे डिराइव कर देता हूँ ताकि आपको किसको फार्मूला क्लियर नहीं है तो वो हो सके। कॉस एक्स का मतलब होता है, कॉस 2x का मतलब होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हमको क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हमको चेंज करना है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो गया हमारा कॉस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज नथिंग बट 1 माइनस cos x। अब यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1 माइनस cos x बाई 2। सेम अगर हमको cos में कन्वर्ट करना होता तो इसको एज यूजुअल रखते और साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बाई 2 कर देते। तो ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कैसे ये फार्मूला कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गया, यानी sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, यानी कि हमारा फार्मूला sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, tan x होता है। करेक्ट है। तो इस तरह से हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आपको समझना है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद आराम से फार्मूला में, सिर्फ फार्मूला बेस्ड है ये सारे क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पे देखिए cos x है 1 प्लस cos x है, सेम हम यहाँ पे लगाते हैं। cos x को cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस cos x को क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ पे एक बार इसको डिवाइड किया, एक बार इसको डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर कट जाएगा, 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर x बाई 2। अब यहाँ पे tan स्क्वायर x बाई 2 को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। क्लियर है। यहाँ पे सिंपल है 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, दिस इज नथिंग बट 2x tan x बाई 2, और कोफिशिएंट ऑफ x 1/2 से डिवाइड हो गया। ये सब बेसिक है जो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, साइन 4x। यहाँ पे क्या है, साइन 4x। तो साइन 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, करेक्ट। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स का 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, दिस इज नथिंग बट 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर से ब्रेक कर दिए। यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद सब एंगल के फॉर्मेट में आ गया, देखिए सारा एंगल के फॉर्मेट में आ गया। अब cos स्क्वायर 2x बाई 2, यानी कि फार्मूला होता है cos स्क्वायर 2x का 1 प्लस cos 2x बाई 2, एंगल क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस cos 4x बाई 2। हर जगह एक ही ट्रिक है कि आपका अगर स्क्वायर का फॉर्मेट है तो आपको cos 2x sin 2x के फॉर्मेट में लाएंगे, तभी आपका ये चेंज हो। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया गया है। मेन कॉन्सेप्ट हम क्लियर करके और मैं आगे बढ़ रहा हूं, और उसके बाद आप इसको आराम से बना सकते हैं। cos 4 2x, यहाँ पर cos 4 2x, तो सेम
cos 4 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें cos स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है, तो हम cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला लिख दिए। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है सिर्फ ये कि cos स्क्वायर 2x का हमें फॉर्मूला मालूम है, तो क्या है 1 प्लस cos 2x बाई 2, करेक्ट। cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 2x बाई 2, सिंपल है फार्मूला। अब यहाँ पे जो फार्मूला है जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए 1 प्लस cos 2x, तो यहाँ पे क्या हो गया, x की जगह हमारा सिंपल है मल्टीप्लाई हो गया हमारा एंगल, और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया गया है। देखिए 1 प्लस cos 4x बाई, ये एंगल मेन इंपॉर्टेंट है, ये जो स्क्वायर है उसको हटाना, cos स्क्वायर 2x 1 प्लस cos 4x बाई 2 हो जाएगा, और इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 बाई 4 बाहर आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ दिया गया है, ठीक है, और कुछ भी इसमें खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि इसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का खासियत क्या है, साइन स्क्वायर बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे साइन एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख, ये 1 इधर आएगा तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो सिंपल है। अब इसको साइन एक्स को हमने लिखा है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर है, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, करेक्ट। अब ये जो हमारा है पार्टिकुलर वैल्यू, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ये कट जाएगा हमारा, 1 बचेगा क्या, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 उसी तरह से है, यहाँ पे देख सकते हैं cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं cos a माइनस b, cos a माइनस cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला हमारा क्या है, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2, ऊपर और नीचे हमने ये लगा दिया, और जब ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो सारा कटने के बाद हमारा क्या आ रहा है, हमारा आ रहा है ये 2 हमारा कट जाएगा, क्योंकि पहले ये प्लस माइनस फॉर्मेट था, अब ये प्रोडक्ट फॉर्मेट में है, प्रोडक्ट फॉर्मेट में है, तो ये 2 और ये 2 हमारा कट गया, क्या बच गया, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा, साइन एक्स प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा। अब साइन सी इंटू, यहाँ पे अब हमारा फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस अल्फा साइन एक्स माइनस अल्फा, नीचे में भी हमारा सेम चीज है, साइन एक्स प्लस अल्फा बाई 2 है, एक्स माइनस अल्फा बाई 2। तो साइन थीटा, ध्यान से देखिए, ये जो फॉर्मूला है साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये अप्लाई किया, यहाँ पर भी सेम 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 के फॉर्मेट में, क्योंकि नीचे में ये अवेलेबल है तो ये कट जाएगा, करेक्ट। साइन अल्फा बाई अल्फा प्लस थीटा बाई 2, ये वाला और ये वाला टर्म कट गया, और हमारा ये वाला और ये वाला टर्म कट गया, बच गया 2 यहाँ पे है 2 यहाँ पे है, तो ये हो गया 4, और cos अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा बाई 2 cos x माइनस अल्फा बाई 2, और पहले हम लोग ये देख चुके हैं कि अब यहाँ पे 2 अगर हम रखते हैं तो 2 साइन a इंटू कॉस b का फॉर्मूला लगा दिया है, क्लियर है। अब यहाँ पे सिंपल जो ऑलरेडी हम लोग पहले कर चुके हैं, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे लग गया, और इसको कन्वर्ट करके हमारा ये आया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा है cos x माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन 2x। इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फॉर्मूला में हमें कन्वर्ट करना है, cos x का और साइन x का फॉर्मूला मालूम है हमें, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के बाद हमारा डायरेक्ट है cos x माइनस साइन एक्स, ऊपर में हमारा नीचे सेम है, नीचे वाले चीज को अगर हम चेंज करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है कि 1 प्लस साइन 2x का फॉर्मूला है, तो 1 के बदले में हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, साइन 2x 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ऊपर में जो है हमारा cos x माइनस साइन एक्स है, तो इसको जब पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स प्लस
cos x का होल स्क्वायर है। अब sin x प्लस cos x को अगर हम t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल वैल्यू ऊपर में है, तो यहाँ पे sin x प्लस cos x ये अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin 2x को cos x माइनस sin x, अब इसको हम t माने हैं तो देखिए 1 बाई टी स्क्वायर हो गया माइनस 1 बाई टी प्लस सी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टेक q tan q 2x sec 2x। अब सिंपल है कि यहाँ पे हमें फार्मूला जो चीज में मालूम है वो tan sec में, तो tan q 2x, तो हम इसको tan स्क्वायर 2x tan 2x इंटू sec 2x, 10 को हमने कन्वर्ट कर दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 tan 2x। अब सारा का सारा चीज अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन पे अगर बेस्ड हो गया तो देखिए sin स्क्वायर sec स्क्वायर 2x tan 2x sec x 2x और tan 2x sec x sec 2x। जब इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे तो ये तो आ गया हमारा फार्मूला डायरेक्ट आ गया, sec x इंटू tan x होता है sec x का फार्मूला है, और जो भी कोफिशिएंट है उससे हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे सारा का सारा सेक भी है, टेन भी है, सेक भी है, और सारा एंगल का फॉर्मेट है, तो हमने सेक 2x को अगर हम लेते हैं तो सेक x इंटू टेन एक्स होता है, ये हमारा वैल्यू आ गया और इसको सॉल्व कर दिए हैं। क्लियर है? यहाँ पे देख सकते हैं सेक, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, तो tan 4x, ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, सेक स्क्वायर x माइनस 1 और tan स्क्वायर रहने दिया। अब सेक स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस सेक tan स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1, सेक स्क्वायर tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर x प्लस 1, सारे को सेपरेट कर दिया हमने। अब देखिए सेक स्क्वायर tan स्क्वायर x, अब ऑब्वियस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़े हैं, जहां पे अगर tan x को t मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x, उसका डिफरेंशियल वैल्यू है, पहला पार्ट ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल है, ये सारा का सारा ये ऑलरेडी ऊपर में दो चीज आया हुआ था, सबको कंबाइन करके यहाँ पे लिख दी। क्वेश्चन नंबर 17 अब देखेंगे, सेक q प्लस कॉस क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत ही सिंपल है ये। अब नीचे में ये पार्टिकुलर फॉर्मेट क्या है, ये पार्टिकुलर फॉर्मेट है a प्लस बी बाई सी, ए बाई सी बी बाई सी, तो यहाँ पे सबको पहले अलग कर दिए, साइन क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये कट जाएगा हमारा साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये हमारा सिंपल फार्मूला है, करेक्ट है, सेक एक्स और कॉस एक्स का फार्मूला है। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे देखिए cos 2x 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, तो cos 2x sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x इसका फार्मूला है, अब डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, cos 2x कट गया, 1 बाई cos स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट sec x। अब ये आपको समझना है और इंप्लीमेंट करना है, sin x cos qx है और यहाँ पे हमारा 1 बाई sin x cos qx है, तो यहाँ पे अब देखिए हमारा 1 है, तो इसको कोई भी अभी पार्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं है, तो फॉर्मेट में लाने के लिए ऊपर में हम sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स हमने लिखा, और sin x बाई cos qx ये हमारा 10 और sec में कन्वर्ट हुआ, और उसी तरह से यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स है, sin x cos x है, करेक्ट है, sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स, तो ये वाले टर्म में अगर हम देखेंगे तो 1 बाई साइन एक्स और cos x हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे सिंपल है, cos स्क्वायर एक्स से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे sin x इंटू cos x, तो फायदा क्या होगा, क्योंकि cos से हमने ऊपर और नीचे डिवाइड करने का फायदा क्या होगा, यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं आप कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ये पार्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को समझने का कोशिश कीजिए। 1 बाई साइन 2x cos 2x है, इसमें यहाँ पे बहुत तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे cos स्क्वायर और cos स्क्वायर से हमने डिवाइड और
कर दिया है, ठीक है। ऊपर और नीचे हमने cos स्क्वायर से डिवाइड किया। फायदा क्या हुआ कि ये तो हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे cos और यहाँ पे cos कट जाएगा, और यहाँ पे अगर हमारा ये आ गया नीचे में तो sin x बाई cos x tan x हो जाएगा। अब ये सारा का सारा इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन है और ये हमारा इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे हम आराम से इसको आगे बना सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम डायरेक्ट फार्मूला में आ गया, tan x sec स्क्वायर x है, t इक्वल टू tan x sec स्क्वायर x, फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर भी सेकंड पार्ट में भी, तो दोनों को एक सिंक्रोनाइज्ड वे में बनाया गया है ताकि दोनों का सेम सब्स्टिट्यूशन लगे। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख सकते हैं, cos 2x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इसको पहले हम ब्रेक करेंगे अगर, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x, ये हम लिख सकते हैं 1 प्लस sin 2x, करेक्ट। अब इसका जो है ऑलरेडी डिफरेंशियल वैल्यू ये है, तो ये बहुत ही आसानी से हमारा बन गया। खाली हमको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहीं पर भी लगने की संभावना है तो हमको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जरूर लगाना है। तो ये हमारा आ गया साइन इनवर्स cos x, तो cos x इक्वल टू t अगर मानेंगे तो sin x हमारा क्या हो जाएगा, sin x इज नथिंग बट 1 माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट है। यहाँ पे cos x इक्वल टू t, तो sin x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर, बिकॉज इफ यू अप्लाई द ट्रायंगल रूल तो ये हमारा वैल्यू होगा। अगर हमारा मान लीजिए ये है हमारा cos x क्या होता है, बेस t बाई 1 है, अभी हमारा क्या है t बाई 1, यानी t बाई 1, ये हमारा t है और ये है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब ये से साइन एक्स क्या हो जाएगा, हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, तो ये एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्म है। तो cos x के बदले में यहाँ पे t माना तो साइन x हो गया हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसी चीज को हम आगे बना देंगे इसी के बेस पे, माइनस साइन एक्स डी एक्स डिफ्रेंशिएट किए, और ये फार्मूला हमारा डायरेक्ट आ जाएगा साइन इनवर्स माइनस डी टी बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो इनवर्स को और इनवर्स में कन्वर्ट करके भी बनाया गया है, क्लियर है ये। तो इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में बनाए, तो ये डबल सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो गया है। साइन इन, अब यहाँ पे जो भी हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई बाई 2 होता है, साइन इनवर्स कॉस एक्स, तो ऑब्वियस है कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स है, तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो ये पाई बाई 2 माइनस एक्स हो गया। अब इसका डायरेक्ट हमारा ये वैल्यू हमारा आ गया और इसको सॉल्व कर दिया गया है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सब सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को प्रैक्टिस करना जरूरी है। cos x माइनस ए cos x माइनस बी, यहाँ पे कभी भी cos अगर नीचे में है तो हम लोग साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी से हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। सबसे पहले अगर दो cos है तो हम लोग साइन ए माइनस बी, हम क्या कर रहे हैं साइन ए माइनस बी एज ए कांस्टेंट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सोचिए कि अगर हम इसको लिख सकते हैं ऐसा, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए, यानी कि अगर हम इसको ब्रैकेट रख लें, तो अब फायदा क्या है, जब हमारा ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारा जब टूटेगा तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो हमारा एक बार तो जब इसको इसमें डिवाइड होगा और ये वाला इसमें डिवाइड होगा तो cos एक बार हमारा कट जाएगा cos x माइनस ए, एक बार हमारा कट जाएगा cos x माइनस बी। तो इसलिए कभी भी अगर cos नीचे में है तो आपको साइन ऊपर में मल्टीप्लाई a माइनस बी करना है और उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, तो आपका ये डायरेक्ट जो है कन्वर्ट हो जाएगा जो नीचे में हमारा आ रहा है। हम देख सकते हैं ये नीचे में हमारा tan x माइनस ए tan x माइनस बी,
तो 10 का हमारा होता है log x माइनस log x माइनस log cos x। तो यहाँ पे सिंपल है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। लास्ट 23rd क्वेश्चन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे सेपरेट दोनों को करके फार्मूला में आ गया। लास्ट 24th क्वेश्चन नंबर है e का पावर, हम e का पावर x इंटू एक्स का ऊपर में डिफ्रेंसिएशन है तो और नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स है। तो सिंपल है e का पावर e का पावर x और इस यहाँ पे ये x का पावर x नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत आ गया है, ये जो है गलत है। यहाँ पे है सिंपल, ये ना हो करके p इक्वल टू e का पावर x इंटू एक्स है, ठीक है। ये x का पावर यहाँ पे होना चाहिए, गलती आ गया है। तो dt इक्वल टू सबसे पहले e का पावर x प्लस x e का पावर x। तो e का पावर x 1 प्लस x dx, ऊपर में है डिफरेंशियल वैल्यू है और नीचे में हमारा कॉस स्क्वायर t dt आ गया। तो इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा जो है एक्सरसाइज सॉल्व हुआ। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज नंबर 7.4 है। तो आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड पूरी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और ये सॉल्यूशन में इसलिए ऐसा लिखा हुआ दे रहा हूं ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत होता है तो पॉज करके आप देख सकते हैं और उसको रिवीजन कर सकते हैं, बना सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर listening me and watching my video.